नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। कोरोना की हालत में थोड़ा सुधार दिखा तो मौके का लाभ उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित कर दिया। बातचीत का सार संक्षेप बस इस एक लाइन में निहित है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। याद रहेगा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और जहां जहां चुनाव है वहां पर अप्लाई नहीं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार के चुनाव में सार्वजनिक रैलियों की इजाजत और उनमें उमड़ रही बेरोक टोक भीड़ से यही लगता है कि या तो वहां कोरोना ने हथियार डाल दिया है या फिर कोरोना का चुनाव आयोग से अस्थायी युद्ध विराम समझौता हो गया है। सीएम नीतीश कुमार उनके लिए प्रचार करने पहुंचे, पर जैसे ही उनका भाषण शुरू हुआ, रैली में शामिल कुछ लोगों ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव के नाम के नारे लगाने शुरू कर दिए। गौरवशाली धरती के हम नमन करत आनी। खैर, काफी दिनों बाद छोटे पर्दे पर गृहमंत्री अमित शाह की वापसी हुई और क्या खूब हुई। बदले बदले से हजूर नजर आते हैं, ताजा पुरवाई के झोंके की तरह सुगंधित बयार लिए। अब आप कहेंगे कि मैं बेवजह श्रृंगार रस का कवि हो रहा हूं, तो आप खुद ही देख लीजिए, यह सब शाह जी ही बोल रहे हैं। अब मैं कोई एडवाइस देना नहीं चाहता मीडिया जगत के लोगों को, मगर बैलेंस करने की जरूरत है। ऐसा जनता भी फील कर रही है, हम लोग भी फील कर रहे हैं। खबर खबर होती है, खबर मार्केटिंग की चीज नहीं होती है, खबर पहुंचाने की चीज होती है। देखिए राहुल जी, मैंने पहले भी किया था कि नरेंद्र मोदी सरकार लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेती है, अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लेती। मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा बहुत स्पष्ट मानना है। परंतु सिर्फ टीआरपी के लिए बात को बढ़ाना मुझे लगता है उचित नहीं है। अभी कार में बैठे, कार से निकले, 5 मिनट में पहुंचेंगे, दाया पैर बाहर रखा। बिल्कुल। अरे भाई, इस प्रकार से अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि न्याय के काम में भी बाधा आती है। एक मजे हुए नेता के तौर पर अमित शाह ने जो बातें कही वह तो ठीक है, लेकिन सुधीर चौधरी बहुत देर तक यह सब झेल नहीं पाए। लिहाजा जल्दी ही वो अपनी पटरी पर लौट आए और अपने मन का सवाल दाग दिया। आप जब धारा 370 हटी जम्मू कश्मीर से, तो आप ये कह सकते हैं कि राजनीति की भाषा में यू आर द पोस्टर बॉय ऑफ दैट डिसीजन। प्रधानमंत्री ने आपकी तारीफ भी की लोकसभा में आने के बाद। लेकिन फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तीनों आने के बाद, बाहर जब आए 1 साल के बाद, तो तीनों के तेवर वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे, और तीनों ने वही भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया जो पहले था। तो अब ये जानने की जरूरत है कि 1 साल के डिटेंशन के बाद क्या वो हो पाया। सुधीर जी के दिल का सवाल असल में ये था कि 1 साल तक जेल में रहने के बाद भी अब्दुल्ला और मुफ्ती के बल नहीं गए। अभी भी वो ऐंठी ऐंठी बातें कर रहे हैं। क्या लगता है, फिर से इन सबको कुछ दिन के लिए हाजत में डालना चाहिए? आपको नहीं लगता शाह जी कि कुछ दिन के लिए कश्मीर में लोकतंत्र का प्रोजेक्ट मुलतवी कर दिया जाए? अब ये तो ठहरे सुधीर जी। लगे हाथ अच्छा मौका देखकर अमित शाह ने भी कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करते हुए बिहार के चुनावी अभियान का ऑन एयर शुभारंभ कर दिया। न किसी से संपर्क का खतरा, न कोई भीड़ भाड़, न किसी रैली का तामझाम। अंत में मैं बिहार की जनता को निवेदन करना चाहूंगा कि नीतीश जी के नेतृत्व में और देश में मोदी जी का जो नेतृत्व है, इस पर आशीर्वाद देते हुए आप बड़े बहुमत के साथ एनडीए की सरकार को बिहार में विजयी बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चोखे रंग से हर्र और फिटकरी जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों को बचा ले जाने की बात बुजुर्गों ने इसी स्थिति के लिए इजाद की थी। सुधीर चौधरी व्यक्ति नहीं किंवदंती हैं। कालांतर में पीढ़ियां उन्हें पत्रकार कम और पुरुषार्थी मानव के रूप में अधिक याद करेंगी। इनमें से एक होगा उनका भारतीय संस्कृति प्रेमी का रूप, वरना गाय के स्पर्श से मिलने वाले इस असीम सुख के बारे में
आपको कौन बताता। अमेरिका में लोग 90 मिनट की इस थेरेपी के लिए करीब 22,000 रुपए तक चुका रहे हैं। 90 मिनट की ये थेरेपी जिसमें गाय को गले लगाना है, इसके लिए अमेरिका में लोग 22,000 रुपए तक देने को तैयार हैं, दे भी रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में ये थेरेपी निराश और एंग्जाइटी के शिकार लोगों की बहुत मदद कर रही है। स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड्स में 3 घंटे तक काउ कटलिंग के लिए लोग लगभग 4,000 रुपए चुका रहे हैं। अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए अब आपको मनोवैज्ञानिकों के पास नहीं बल्कि गाय के पास जाना चाहिए। आप तो जानते ही हमारे देश में हमारे पास जो मौजूद है, हमने कभी उसका महत्व समझा नहीं। यानी आपको अपने घर के आसपास की किसी गौशाला या किसी फार्म पर जाकर एक गाय को गले लगाना है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन अब ये गायें दुनिया भर के लोगों को भी माँ की तरह प्यार दे रही हैं और उनके दिमाग को शांत बना रही हैं, उनके स्ट्रेस को कम कर रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब आप अपनी माँ की गोद में लेट जाते हैं तो आप सारी दुनिया के दुख दर्द भूल जाते हैं, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस आप भूल जाते हैं। इसलिए गाय के महत्व को समझने के लिए आपको उसके आर्थिक पक्ष को भी आज समझना होगा। आप इसे काउनोमिक्स यानी गाय का अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। भारत में अगर आपको अपनी बात भारी रखनी है, अपना पावा मजबूत करना है, तो अपनी बात किसी गोरे से कहलवा दीजिए। गोरे का ठप्पा लगते ही गेहुए सांवले रंग वाला कातर हिंदुस्तानी अराजक ढंग से मिमियाने लगता है। तमाम संघ के विचारक अपनी बात को भारी करने के लिए आम हिंदुस्तानियों को इसी पद्धति से आतंकित करते आए हैं। एक उदाहरण देखिए। इसलिए ये कहा गया है कि गाय के पास सारे विष तत्व हैं, इसलिए उसका मांस, गाय के मांस को मांस नहीं कहते, गोश्त और बीफ कहते हैं। बाकी सब प्राणियों के मांस को मांस कहते हैं। इसलिए मांस में और गोश्त में जमीन आसमान का अंतर है। अब आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा नहीं होगा तो तत्काल इनके इस कुतर्क पर भरोसा कर लेंगे कि बीफ का अर्थ असल में विष होता है। गोरे आदमी और गोरे देश की रंगत चढ़ते ही आम हिंदुस्तानी की तर्क शक्ति सुग्रीव की तरह क्षीण होकर बालीनुमा गोरे के शरीर में घुस जाती है। ऐसे अवसर पर ज्यादातर हिंदुस्तानी जी हुजूर करने लगता है। गोरे का ठप्पा लगाकर अपनी बात का वजन बढ़ाने वाले सुधीर जी या उनके जैसे तमाम लोगों को अगर बताया जाए कि गोरे लोगों की दुनिया गौवंश का एक और इस्तेमाल बड़ी मात्रा में करती है, बीफ यानी गौवंश का मांस खाने में, तो क्या सुधीर चौधरी अब बीफ भक्षण का तर्क भी अपने चैनल से उसी तरह देंगे? दुनिया अपने रोजाना के खाने में 21.75% मीट की भूख बीफ से मिटाती है। खैर, हम ठहरे भारतीय, शाकाहार हमारे दर्शन का स्रोत है, तो हम आपको मीट खाने की राय तो कतई नहीं देंगे और बीफ की तो एकदम ही नहीं। आपको एक दूसरे उदाहरण से समझाता हूं। जैसे इस शो में गाय को छूकर शांति लाभ ले रहे गोरों का जिक्र आया है, उसी तरह गोरे एक और काम बड़े शौक से करते हैं। वैलेंटाइन डे के मौके पर अपने प्रेमी प्रेमिका से प्रेम का इजहार। हमारे यहाँ इस तरह के मौके पर बजरंग दल और शिवसेना के लोग ये सब करते हैं। गुंडागर्दी की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं। वैलेंटाइंस डे का विरोध जताने के लिए बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। शहर के स्कूल कॉलेज जिनके खास निशाने पर थे, जहां कहीं इन्हें प्रेमी जोड़ा दिखा, इन्होंने उस पर अपनी भड़ास निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इन बेजुबान खिलौनों को खुलेआम आग के हवाले करके सीधे सीधे धमकी दी जा रही है कि यहाँ प्यार करना मना है। बजरंग दल ने इस बार भी वैलेंटाइन डे का विरोध करने का ऐलान किया है। अपनी धमकी को अमली जामा पहनाने के लिए इन्होंने बजरंग बली की मूर्ति के सामने सरेआम चाकू डंडों की पूजा की। हद तो तब हो गई जब इन्होंने शहर की सड़कों पर हथियारों की रैली निकाली। सुधीर जी, इस तरह के मौकों पर किसी गोरे आदमी या गोरे देश का उदाहरण देना तो दूर, इस तरह के हमलों पर चुप्पी साध लेते हैं। प्रेमी का प्रेमिका से मिलना भारतीय संस्कृति के खिलाफ जो ठहरा। और अब मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह सबूत है सियासत के